आज एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहें तो एकदम गेम चेंजर विषय पर बात होने वाली है। अक्सर होता क्या है कि ट्रेडिंग सीखने वाले लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम रटने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। लेकिन आज फोकस नामों को रटने से हटाकर मार्केट में उनके सही कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ को समझने पर होगा। क्योंकि मार्केट में सिर्फ आकार देखना काफी नहीं है। असली खेल यह है कि वो आकार बन कहाँ रहा है। चलिए सीधे इस अहम मुद्दे पर आते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर नए ट्रेडर को कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। बिगनर्स सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम याद कर लेते हैं, मारूबोजू से लेकर एनगल्फिंग तक सब कुछ रट लिया जाता है। फिर भी लगातार नुकसान क्यों होता है? आखिर वो कौन सी कड़ी है जो छूट रही है? आज की इस चर्चा में इसी पहेली को सुलझाया जाएगा और एक प्रो ट्रेडर की तरह सोचने का नजरिया विकसित किया जाएगा। मार्केट की दुनिया में एक बहुत ही अजीब लेकिन सटीक टर्म इस्तेमाल होता है, पिग यानी सुअर। ये वो ट्रेडर है जिसके पास कोई अनुशासन नहीं होता, जो बिना किसी प्लान के न्यूट्रल जोन्स में बस आंख बंद करके ट्रेड करता है और अंततः मार्केट में बुरी तरह मारा जाता है। देखा जाए तो एक सफल ट्रेडर का लक्ष्य पिग बनना बिल्कुल नहीं होता। मार्केट में टिकने के लिए एक मॉन्क यानी साधु की तरह धैर्यवान बनना जरूरी है, जो लालच में नहीं फंसता और बड़ी शांति से अपनी बारी का इंतजार करता है। इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले सुनहरे नियम, फिर सपोर्ट पर बुलिश पैटर्न्स, रेजिस्टेंस पर बियरिश पैटर्न्स, न्यूट्रल पैटर्न्स, फॉलोअप एक्टिवेशन नियम और अंत में समग्र धन निर्माण। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, ट्रेडिंग के सुनहरे नियम। ये ऐसे नियम हैं जिन्हें मार्केट में कभी नहीं भूलना चाहिए। ट्रेडिंग के ये 3 नियम समझ लीजिए पत्थर की लकीर हैं। पहला, डाउ थ्योरी को कभी नहीं भूलना है। मार्केट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज कैसे चलता है, इसका ज्ञान होना ही चाहिए। दूसरा, चार्ट्स पर हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान करना आना चाहिए। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा अहम है, कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। कोई भी कैंडल पैटर्न सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेगा जब वो मार्केट में सही जगह पे बनेगा। तो सबसे अहम बात यह है, और यही पूरी कैंडलस्टिक थ्योरी का असली ब्रह्मास्त्र है, बुलिश पैटर्न्स को हमेशा और हमेशा सपोर्ट लेवल्स पर ही ढूंढना है और इसके ठीक विपरीत बेरिश पैटर्न्स को केवल रेजिस्टेंस पर खोजना है। अगर ये एक नियम याद नहीं रखा तो मार्केट में धोखा मिलना तय है। यही वो बुनियादी बात है जो अक्सर भारी भरकम नामों को रटते समय भुला दी जाती है। सेक्शन 2, सपोर्ट पर बुलिश पैटर्न्स। अब उन खास पैटर्न्स पर नजर डालते हैं जो ये इशारा करते हैं कि मार्केट नीचे से ऊपर की उड़ान भरने के लिए तैयार है। बुलिश पैटर्न्स को दिमाग में व्यवस्थित करने के लिए ये टेबल एक शानदार मेंटल मैप की तरह काम करती है। इसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल कैंडल पैटर्न्स शामिल हैं। चाहे वो हथौड़े जैसा दिखने वाला हैमर हो या फिर 3 कैंडल से मिलकर बनने वाला मॉर्निंग स्टार, इन सभी का एक ही मुख्य काम है, ये दिखाना कि सपोर्ट लेवल पर अब बायर्स पूरी तरह से मार्केट का नियंत्रण अपने हाथ में ले रहे हैं। हैमर की साइकोलॉजी को समझना वाकई बहुत मजेदार है। ये बिल्कुल एक हथौड़े जैसा ही दिखता है। इसमें होता यह है कि सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बायर्स पूरी ताकत से प्राइस को वापस ऊपर खींच लाते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है, भले ही यह हैमर लाल रंग का क्यों ना हो, अगर यह सपोर्ट पर बना है तो यह पूरी तरह से एक बुलिश कैंडल ही माना जाएगा। अब बात करते हैं एनगल्फिंग की। पियर्सिंग पैटर्न में दूसरी कैंडल पहली को आधा कवर करती है, लेकिन एनगल्फिंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। एनगल्फ करने का मतलब ही है पूरी तरह से खा जाना या निगल लेना। इसमें एक बड़ी हरी कैंडल अपनी पिछली लाल कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मार्केट में पावर शिफ्ट हो चुका है और बायर्स ने सेलर्स पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है। सेक्शन 3, रेजिस्टेंस पर बियरिश पैटर्न्स। चलिए अब स्पेक्ट्रम के बिल्कुल दूसरे छोर पर चलते हैं, जहां कीमतें छत से टकराती हैं। यहां बुलिश पैटर्न्स की बिल्कुल मिरर इमेज मौजूद है। लॉजिक एकदम समान है, बस ये उल्टा काम करता है। जहां सपोर्ट पर मार्केट को ऊपर ले जाने वाला मॉर्निंग स्टार था, वहीं अब रेजिस्टेंस पर मार्केट को नीचे लाने वाला इवनिंग स्टार है। इसे हमेशा रेजिस्टेंस की लाइन पर ही खोजना है, कहीं और नहीं। इन्वर्टेड हैमर को आप रेगुलर हैमर का उल्टा भाई समझ सकते हैं। जब मार्केट रेजिस्टेंस लाइन पर होता है तो बायर्स प्राइस को और ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेलर्स उसे पूरी ताकत से नीचे धकेल देते हैं। कीमतों का यह रिजेक्शन एक बहुत ही मजबूत संकेत है कि यहां से मार्केट में भारी गिरावट आ सकती है। सेक्शन 4, न्यूट्रल पैटर्न्स और अनिर्णय। अब ध्यान उन खतरनाक डेंजर जोन्स की तरफ जाता है जहां अक्सर जल्दबाजी करने वाले लोग अपना पैसा गवा बैठते हैं।
डोजी और स्पिनिंग टॉप ये लट्टू की तरह दिखने वाली ऐसी कैंडल्स हैं जिन्हें देखकर कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये साफ साफ दिखाती हैं कि बायर्स और सेलर्स के बीच एक भयंकर रस्साकशी चल रही है, लेकिन जीत किसी की नहीं हो रही। ऐसी अनिर्णय वाली स्थिति में समझदारी इसी में है कि बस हाथ पर हाथ रखकर बैठा जाए और मार्केट से दूर रहा जाए। एक और बेहद दिलचस्प कैंडल है हरामी। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन असल में ये एक जापानी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है एक गर्भवती महिला। इसमें एक बड़ी मदर कैंडल के अंदर एक छोटी कैंडल दिखाई देती है। ये पैटर्न भी मार्केट में एक न्यूट्रल पॉज की तरह काम करता है। ये बताता है कि मार्केट अभी सुस्ता रहा है और अपनी अगली दिशा तय करने का इंतजार कर रहा है। सेक्शन 5 फॉलो अप एक्टिवेशन नियम। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, जहां एक ट्रेडर का असली धैर्य और अनुशासन टेस्ट होता है। ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से एक अनुशासित ट्रेड का पूरा जीवन चक्र दिखाती है। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनते ही तुरंत ट्रेड में नहीं कूदना है। पहले कीमत को अपनी सही जगह पर रहने दें, पैटर्न बनने दें, और सबसे जरूरी कदम उस फॉलोअप कैंडल का इंतजार करें जो उस पैटर्न के हाई या लो को तोड़े। इस एक्टिवेशन के बिना लिया गया कोई भी ट्रेड ट्रेडिंग नहीं, महज एक जुआ है। इस बात को तो दिमाग में एकदम बिठा लेना चाहिए कि मार्केट में ट्रेड करने के सिर्फ और सिर्फ यही 4 स्थान होते हैं: सपोर्ट पर, रेजिस्टेंस पर, ब्रेकआउट पर या फिर ब्रेकडाउन पर। जो कोई भी इन 4 विशिष्ट जगहों के बाहर यानी बीच के न्यूट्रल एरिया में ट्रेड करता है, वो बिना किसी शक के एक पिग ट्रेडर वाली गलती कर रहा है। सेक्शन 6 समग्र धन निर्माण। अब टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और जीवन के एक बड़े फलसफे की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट का पैसा जीवन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इस 5 फिंगर्स ऑफ लाइफ फ्रेमवर्क को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है हेल्थ यानी स्वास्थ्य, जो हर चीज की नींव है। फिर एक शार्प माइंड, उसके बाद इमोशंस पर कंट्रोल, जो सीधे सीधे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत बनाता है। चौथी उंगली है पैसा कमाना, और जब ये चारों उंगलियां सुरक्षित हो जाती हैं, तब इंसान मेडिटेशन यानी परम शांति की ओर बढ़ सकता है। तो इस विश्लेषण के अंत में कैंडलस्टिक चार्ट से थोड़ा बाहर आकर यह सवाल पूछने का समय आ गया है कि जीवन की इन 5 उंगलियों में से आज किस एक पर सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। ज्ञान को केवल चार्ट्स की लाइनों तक सीमित ना रखकर इसे संपूर्ण विकास में लगाना चाहिए। इसी विचार के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासित रहें।